Hello everyone, welcome back. This is thermodynamic part 4 video. In this video we are going to discuss about the heat capacity. Then we will discuss about the some coefficient, that is thermodynamics coefficient. Then we will discuss about the thermodynamic equation of state first and second. These topics are really very small और बहुत easy हैं और इन topics से बहुत से questions जो है वो नेट और गेट में पूछे जाते हैं. ठीक है, आज हम ये डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सारे जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हुए हैं, जो भी हमने थर्मोडायनेमिक्स का पार्ट कवर कर लिया है. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद हीट कैपेसिटी. सो हीट कैपेसिटी होता क्या है? ये क्या होता है? अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड to raise the temperature by 1 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, कितने अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड है हमें किसी भी सब्सटेंस का टेम्परेचर रेज करना हो 1 डिग्री सेल्सियस के लिए, उसको हम बोलते हैं हीट कैपेसिटी. इसको किससे डोनेट करते हैं? सी से. किससे डोनेट करते हैं? सी से डोनेट करते हैं. इसका क्या फॉर्मूला होता है? हीट कैपेसिटी इज इक्वल टू हीट रिक्वायर्ड, ये हीट होगी, टू रेज द टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस. मतलब 1 डिग्री सेल्सियस अगर टेम्परेचर हमें किसी भी सब्सटेंस का इंक्रीज करना है तो कितनी हमें हीट चाहिए. अब इसके यूनिट्स क्या होंगे? यूनिट्स होंगे, हीट के क्या यूनिट होते हैं? जूल. टेम्परेचर के क्या यूनिट होते हैं? केल्विन. तो इसका यूनिट होएगा जूल पर केल्विन. ओके, अब ये होगी हीट कैपेसिटी. सेकंड हम बात करते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की. अब हम स्पेसिफिक हो गए. ये जो हीट कैपेसिटी है ना, ये वाली, ये स्पेसिफिक नहीं है, ये कितना भी सब्सटेंस हो सकता है. तो ये क्या है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी. किस पे? हीट कैपेसिटी किस पे डिपेंड करेगी? कितने अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हम ले रहे हैं उस पर डिपेंड करेगी ना. तो हीट कैपेसिटी जो है वो क्या है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी. लेकिन जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वो है इंटेंसिव प्रॉपर्टी. ठीक है, ये क्या है? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो होती है वो क्या होती है? ये क्या है? एक्सटेंसिव. और ये क्या है? इंटेंसिव. ओके, तो स्पेसिफिक क्या है? अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम सब्सटेंस. मतलब सारे सेम, मतलब 1 ग्राम सब्सटेंस को अगर हमने 1 डिग्री सेल्सियस से इंक्रीज करना है उसका टेम्परेचर, कितनी हीट चाहिए? मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट हियर स्पेसिफिकली 1 ग्राम. ओके, सो यहाँ पे हीट कैपेसिटी जो होगी वो किसके इक्वल होगी? क्यू डब्ल्यू, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इतना दिया होगा, इनटू डेल्टा टी. ये होगी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी. मतलब जितना भी आएगा उसको हमने जितना वेट दिया होगा उससे डिवाइड कर देना. ओके, अब हम बात करते हैं, इसका वैसे एग्जाम्पल भी ले सकते हैं. जैसे मान लो हमारे पास कोई भी सब्सटेंस है, 10 ग्राम है, उसको चाहिए कितनी हीट चाहिए? 50 जूल हीट चाहिए. ठीक है, 1 ग्राम सब्सटेंस को कितनी चाहिए होगी? 50 डिवाइडेड बाय 10. हमने 1 ग्राम की निकालनी है ना, ये होगी हीट. सो क्या कर रहे हैं हम? बेसिकली क्यू को किससे डिवाइड कर रहे हैं? किससे डिवाइड कर रहे हैं? वेट से, और इनटू डेल्टा टी. ओके, ये होगी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी. अब हम बात करते हैं मोलर हीट कैपेसिटी की. ये मोलर हीट कैपेसिटी बहुत इंपॉर्टेंट है. बहुत से क्वेश्चन में मोलर हीट कैपेसिटी ही पूछा जाता है. अब मोलर हीट कैपेसिटी क्या होगा? मोलर हीट कैपेसिटी मोलर हीट कैपेसिटी क्या है? अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस ऑफ 1 मोल. 1 मोल का अगर हमने टेम्परेचर इंक्रीज करना है 1 डिग्री सेल्सियस से, तो कितनी उस हीट को कैपेसिटी को क्या बोलते हैं? मोलर हीट कैपेसिटी. ठीक है, मोलर हीट कैपेसिटी
इसको हम डिनोट करते हैं Cm से। ओके, ये हीट हो गया, ये हो गया। हमने इसको डिवाइड कर दिया नंबर ऑफ मोल से, ठीक है। अब ये क्या आ जाएगी, हीट कैपेसिटी ऑफ 1 मोल सब्सटेंस, ठीक है, इनटू डेल्टा टी। इसके क्या यूनिट आएंगे, हीट के क्या यूनिट होता है, जूल, एंड मोल के क्या, नंबर ऑफ मोल्स के मोल, डेल्टा टी के केल्विन। सो विच कैन बी रिटन एज जूल पर मोल पर केल्विन। ओके, जूल पर मोल पर केल्विन। अब हम बात करते हैं हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, वो किसके इक्वल होएगी, कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट कैपेसिटी किसके इक्वल होएगी, तो CV इज इक्वल टू QV, हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। हम मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है, मोलर हीट कैपेसिटी, तो N डेल्टा T। हमने लास्ट वाली वीडियो में क्या देखा था कि हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू डेल्टा U, इंटरनल एनर्जी चेंज। कैसे आया था, डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W, W किसके इक्वल होता है, माइनस P डेल्टा P डेल्टा U, राइट। सो P डेल्टा Q माइनस P डेल्टा V इसके इक्वल होता है। अब हम बात करें एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एट कांस्टेंट वॉल्यूम मतलब डेल्टा V जो है वो किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा, और ये पूरी टर्म क्या होगी, 0 होगी, ठीक है। ये पूरी टर्म किसके इक्वल हो गई, 0 के। सो डेल्टा U इज इक्वल टू Q एट कांस्टेंट वॉल्यूम। सो दिस कैन बी रिप्लेस्ड बाय डेल्टा U। ये हमने लास्ट वाली वीडियो में भी डिस्कस किया था डिटेल में। सो डेल्टा U एंड डेल्टा T, सो दिस इज मोलर हीट कैपेसिटी वी वर टॉकिंग अबाउट ना। अगर हम, क्या होता है, एक सिंगल 1 मोल हीट कैपेसिटी इज इक्वल टू C/m, C/n। अगर हमें मोलर हीट कैपेसिटी निकालना हो, वो क्या किसके इक्वल होते हैं, C/n के, ठीक है, जो हीट कैपेसिटी डिवाइडेड बाय n। अगर n को उधर ले जाएं विच इज इक्वल टू C, C के इक्वल हो गई। अब ये भी क्या है, मोलर हीट कैपेसिटी नंबर ऑफ मोल से डिवाइड किया हुआ है। अगर हम इसको इधर ले जाएं, इसको मोलर हीट कैपेसिटी ही लिख लो, इसको अगर हम इधर ले जाएं NCM, ये क्या बन जाएगा NCM, सो विच इज इक्वल टू सिंपल हीट कैपेसिटी, ठीक है। और ये हम किस पे ले रहे हैं, कांस्टेंट वॉल्यूम पे, विच इज इक्वल टू डेल्टा U एंड अब n हट जाएगा ना, सो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। सो दिस इज मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ओके। तो ये होगी मोलर हीट कैपेसिटी कांस्टेंट वॉल्यूम पे, सॉरी हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अब हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर भी निकालेंगे। एट कांस्टेंट प्रेशर हीट कैपेसिटी क्या होता है वैसे, Q बाय डेल्टा T, कांस्टेंट प्रेशर QP। Heat at constant pressure is equal to delta H. This we have discussed in my last video. This I have discussed in my last video कि जो मोलर, जो हीट एट कांस्टेंट प्रेशर किसके इक्वल होती है, एंथैल्पी के इक्वल होती है, ठीक है, डेल्टा H। ये मैंने लास्ट वाली वीडियो में डिस्कस किया है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया। ओके, सो ये है डेल्टा H बाय डेल्टा T। सो दिस इज हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। सो Cp इज इक्वल टू डेल्टा H बाय डेल्टा T। ये हम इसको ऐसे लिख सकते हैं डेल्टा H, इसको हम लिख सकते हैं डेल्टा T। ओके, सो दिस इज हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। अब हमने, अगर मान लो इसका डिफरेंस किसके इक्वल होता है, Cp माइनस Cv, दिस इज इक्वल टू T, T लिख लेना, Cp माइनस T,
ये P है ना, इसको लिखना है डेल्टा P बाई डेल्टा T एट कांस्टेंट वॉल्यूम माइनस फिर यहाँ पे V है, यहाँ पे डेल्टा V एट डेल्टा T एट कांस्टेंट प्रेशर, इसके इक्वल होता है Cp माइनस Cv। ओके, इसके इक्वल होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें इस बार भी दिसंबर 2019 में क्वेश्चन आया था जो इस इक्वेशन से सॉल्व होना था। ठीक है, तो Cp माइनस Cv इज इक्वल टू T dP बाई dt एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम dV बाई dt एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। ठीक है, क्वेश्चन आया था इस बार भी दिसंबर 2019 में, जो इस इक्वेशन यूज करके होना था, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे वो वाला क्वेश्चन। ठीक है, सो ये हो गया। अब मैं आपको निकाल कर दिखाती हूँ PV इज इक्वल टू nRT। मैं आइडियल गैस के लिए, मैंने लास्ट वाली वीडियो में डिस्कस भी किया था, ये आइडियल गैस इक्वेशन होता है, एक होता है रियल गैस इक्वेशन, है ना, ये तो आप सबको पता ही होगा वैसे। तो ये आइडियल गैस इक्वेशन के लिए मैं Cp माइनस Cv निकाल कर दिखाऊंगी। फॉर रियल गैस we can discuss in the next video. Okay, so अब मैं डिस्कस करने वाली हूँ आइडियल गैस के लिए Cp माइनस Cv किसके इक्वल होता है। फॉर दैट we need the value of, हमें किसकी वैल्यू चाहिए, इसके लिए हमें किसकी वैल्यू चाहिए, dP बाई dt एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम dV बाई dt एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, इन दोनों की हमें वैल्यू चाहिए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। We have this equation, we have to find the value of this, then we will get the result what is Cp minus Cv. Okay, so let's start. Here we need dP by dt at constant, मतलब हमने यहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट ले लिया, P की वैल्यू चाहिए, हम 1 मोल ऑफ गैस के लिए निकाल लेते हैं। So P is equal to RT by V, वॉल्यूम कांस्टेंट है, so हमने इसको डिफरेंशिएट किया विद द रिस्पेक्ट ऑफ T। So these are the constant जो बाहर आ जाएंगे, और dt by dt किसके इक्वल होता है 1। So dP by dt at constant volume is equal to R by V। ठीक है, ये तो हमारे पास आ गई वैल्यू R by V। ओके, अब नेक्स्ट हमने निकालनी dV by dt at constant pressure। So dV by dt V निकालने यहाँ से विच इज इक्वल टू RT बाई P, इसको डिफरेंशिएट करें T के साथ एट, एक मिनट को, इसको हम डिफरेंशिएट करें dV बाई dt को एट कांस्टेंट प्रेशर। सो ये प्रेशर कांस्टेंट, ये बाहर आ जाएगा, क्या आएगा R बाई P, राइट। सो दिस इज dt बाई dt जो तो 1 होता है, तो ये आ गया R बाई P, इसकी वैल्यू क्या आ गई R बाई P। अब क्या करना है, अब क्या होगा, PV इज इक्वल टू RT, तो इसको और इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं किससे, PV इज इक्वल टू RT से, तो यहाँ आ जाएगा T R R, PV की जगह हम लिख सकते हैं R T। ओके, तो यहाँ से RT से RT कैंसिल हो जाएगा, हमें क्या मिलेगा R, क्या मिलेगा R। ओके, क्या मिलेगा R मिलेगा। सो दिस इज Cp माइनस Cv for 1 mole of gas is equal to R. For n moles of gas is equal to nR. Okay, this is how we can find some relations. ऐसे relations में बहुत formulas और बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। Okay, so now we are going to discuss, ये हो गया Cp minus Cv is equal to nR। इस फॉर्मूला से हम रियल गैसेस का भी निकाल सकते हैं, वही dP by dt और dV by dt निकाल लो रियल गैसेस के केस में, फिर हम निकाल सकते हैं। ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे कुछ थर्मोडायनेमिक्स कोफिशिएंट्स, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है।
थर्मोडायनेमिक्स कोएफिशिएंट्स। पहले हम बात करेंगे आइसोबैरिक थर्मल एक्सपेंशन कोएफिशिएंट। वी आर डोनेटिंग दिस विद अल्फा। किससे डोनेट करते हैं इसको? अल्फा से डोनेट करते हैं। ओके, अब थर्मल आइसोबैरिक मतलब यहाँ पे प्रेशर जो है वो क्या होगा? कांस्टेंट होएगा, प्रेशर कांस्टेंट होएगा। और यहाँ पे हम किसकी बात करें? थर्मल और एक्सपेंशन की। ठीक है, किसकी बात करें? थर्मल और एक्सपेंशन की। फाइन। सो दिस इज डोनेटेड बाय अल्फा। तो इसको याद रखने का इजी तरीका होता है, एक्सपेंशन की बात करें थर्मल, मतलब इसमें V और T इन्वॉल्व होने वाले हैं। ओके, सो यहाँ पे आएगा 1/V dV एक्सपेंशन और dt। ओके, एट कांस्टेंट प्रेशर। सो ये इसके इक्वल होगा। ये क्या है? थर्मल एक्सपेंशन कोएफिशिएंट। थर्मल एक्सपेंशन कोएफिशिएंट। इस पे भी एक क्वेश्चन आया था, वो भी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, उसमें भी ऐसे ही था, एक ये वाली इक्वेशन इन्वॉल्व थी, एक सेकेंड ये वाली इन्वॉल्व थी। अब हम करने वाले हैं आइसोथर्मल अब थर्मल कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। इसको हम डोनेट करते हैं बीटा से। ये क्या है? बेसिकली रिलेटिव चेंज ऑफ वॉल्यूम with respect to with change in pressure। ओके, तो क्या है? रिलेटिव चेंज इन वॉल्यूम विद चेंज इन प्रेशर। सो इसको बीटा से डोनेट करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है 1 माइनस, यहाँ पे वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज हो रहा है, कंप्रेस हो रहा है, तो हम माइनस लगाएंगे और यहाँ पे डेल्टा V बाय डेल्टा P, और ये आइसोथर्मल है तो कांस्टेंट टेम्परेचर। ओके, ये हो गया आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। फाइन। एग्जाम में क्वेश्चन आया था जिसमें हमने ना, इसके यूनिट क्या होंगे? वॉल्यूम का वॉल्यूम के साथ कट जाएगा, इसका यूनिट होता है केल्विन इनवर्स अल्फा का। क्यों? वॉल्यूम का वॉल्यूम के साथ कट जाएगा और केल्विन इनवर्स आ जाएगा। यहाँ पे भी वॉल्यूम आपस में कट जाएंगे और यहाँ पे यूनिट आएंगे एटमॉस्फेरिक इनवर्स। तो ये क्वेश्चन आया था जिसमें हमने ना इन दोनों वैल्यूज को डिवाइड करना था, अल्फा बाय बीटा करना था। ठीक है, सो अल्फा बाय बीटा किसके इक्वल होगा? नहीं, बीटा बाय अल्फा करना था। सो बीटा बाय अल्फा किसके इक्वल होगा? dp बाय dt के इक्वल होएगा एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ओके, सो ये बीटा बाय अल्फा इज इक्वल टू dp बाय dt एट कांस्टेंट वॉल्यूम। फाइन। So this is all about coefficients. Now we are going to discuss about thermodynamics equation of state. उसके हम डेरिवेशन में नहीं जाएंगे, इतने टिपिकल नहीं है, बट स्टिल कोई यूज नहीं है। तो जो थर्मोडायनेमिक इक्वेशन ऑफ स्टेट है, ये हमने जब मैक्सवेल स्क्वायर निकाला था, थर्मोडायनेमिक स्क्वायर किया था, उसमें हमने मैक्सवेल रिलेशंस निकाले थे। ठीक है, मैक्सवेल इक्वेशंस निकाले थे, उससे हम निकाल सकते हैं थर्मोडायनेमिक इक्वेशन ऑफ स्टेट। सो फर्स्ट थर्मोडायनेमिक इक्वेशन ऑफ स्टेट बहुत इंपॉर्टेंट है, इतने क्वेश्चंस में ये पूछा जाता है ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, सो del U by del V at constant temperature is equal to, ध्यान से लिखना, कैसे लिखना, T है, यहाँ पे भी T लिख दो। ये बेसिकली क्या होता है? इंटरनल प्रेशर। क्या होता है? इंटरनल प्रेशर।
ओके, सो यहाँ पे हम लिखेंगे T। यहाँ पे हम इंटरनल प्रेशर की बात करें तो ये आएगा dP। ओके, सो T के साथ हमने T को कट करना है, यानी कि तो dt। सो ये है एट कांस्टेंट वॉल्यूम माइनस P। ओके, सो कैसे आएगा, कैसे याद रखना है, इंटरनल एनर्जी चेंज विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज इक्वल टू T dP। ये इंटरनल प्रेशर तो P हमें रखना है, सो T को dt के साथ कट हो रहा है V एट माइनस P। ओके, दिस इज द फर्स्ट थर्मोडायनेमिक इक्वेशन ऑफ स्टेट। सेकंड होती है, ये याद कर लो, इसकी डेरिवेशन होती है, मतलब इतनी टफ नहीं है बट स्टिल हमें कोई यूज नहीं है तो हमें करने की जरूरत नहीं है। हमें ये इक्वेशंस जो है वो याद होनी चाहिए, वो मैक्सवेल इक्वेशन से हम इसकी ड्राइव कर सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे डेल H की बात करते हैं, विद चेंज इन प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज इक्वल टू, अब यही आएगा यहाँ पे टेम्परेचर, अब ये होता है वॉल्यूम, तो यहाँ पे डेल्टा V, यहाँ पे dt। सो यहाँ पे प्लस आता है और इधर ये माइनस आता है, प्लस V। ये आगे सेकंड थर्मोडायनेमिक्स इक्वेशन ऑफ स्टेट। ये वाली तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत से क्वेश्चन में ये पूछी जाती है, ऐसे एग्जैक्ट सेम नहीं आता, कुछ वेरिएशन करके आता है, थोड़ा बहुत घुमाना होता है और क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओके, ये है सेकंड थर्मोडायनेमिक इक्वेशन ऑफ स्टेट, ये फर्स्ट याद करना, याद कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। मतलब अब इसको हम इंटरनल एनर्जी चेंज निकाल सकते हैं कि एट रियल गैस के केस में क्या आएगा, सेम ये भी हम निकाल सकते हैं कि आइडियल गैस के केस में क्या आएगा। मैं आपको आइडियल का इस फर्स्ट वाली इक्वेशन का निकाल के दिखा देती हूँ कि आइडियल वाली गैस के केस में क्या आएगा, फर्स्ट और सेकंड का दोनों आइडियल का निकाल के दिखा देती हूँ। ठीक है, सो dP by dt हमने निकाला है, जैसे हमने पहले निकाला, PV इज इक्वल टू RT, राइट। सो P की वैल्यू हमने निकालनी है ना, तो RT by V, कांस्टेंट क्या है, वॉल्यूम, सो dP by dt एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू RB, कांस्टेंट हो गया, और dt को dt के साथ करेंगे तो ये R by V आ जाएगा। तो हमने यहाँ पे भर दिया T R by V माइनस P। ओके, यहाँ ध्यान से देखो, P इज इक्वल टू RT by V, सो ये आ गया ना P के इक्वल, सो P माइनस P क्या हो गया, 0। So internal energy change, the change in volume at constant temperature is always 0 for ideal gas। ये हमने for ideal gas के केस में निकालना है। ठीक है, तो ये क्या आ गया, 0 आ गया। अब हम निकाल देते हैं ये एंथैल्पी चेंज एट कांस्टेंट चेंज इन प्रेशर कांस्टेंट टेम्परेचर क्या आएगी, वो कैसे निकाल सकते हैं। तो ये निकाल सकते हैं, PV इज इक्वल टू RT, हमने यहाँ पे वॉल्यूम निकालना है, R by PT, तो डिफरेंशिएट करना है वॉल्यूम को विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, यही निकालना है एट कांस्टेंट प्रेशर, ये पूरी टर्म कांस्टेंट होगी, R by P, और dt by dt क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। सो ये R by P आ गया, यहाँ पे माइनस R by P, और ध्यान से देखो क्या है, RT by P इज इक्वल टू वॉल्यूम, ये वॉल्यूम आ गया, तो ये भी कट गया। मतलब आइडियल गैस के केस में ये दोनों चीजें क्या होती हैं, 0 होती हैं। ठीक है, अगर मान लो इसके हमने यूनिट निकालने हो, यूनिट क्या होंगे, डेल्टा U बाई डेल्टा V के, एटमॉस्फेरिक ही होगा, क्यों, ये दोनों आपस में कट जाएंगे इनके यूनिट, और ये हमें क्या बचेगी, एटमॉस्फेयर, और इसका क्या यूनिट होएगा, टेम्परेचर से टेम्परेचर कट जाएगा, वॉल्यूम होगा। ओके, क्या यूनिट होंगे, वॉल्यूम ही यूनिट होंगे, वॉल्यूम के यूनिट क्या हो सकते हैं, लीटर। ओके, सो this is all about today's class. In this class we have learned about the heat capacity, thermodynamic coefficient and this equation of states। ये तीनों ही टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको अच्छे से, ये छोटे छोटे टॉपिक है, बहुत सिंपल है, इसको अच्छे से कर लेना। एंड थैंक यू वेरी मच।